चंद्रयान 2 क्यों फेल रहा और चंद्रयान 3 में क्या क्या अपडेशन किए गए। चंद्रयान चंद्रमा का पता लगाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मिशनों का एक सेट है। ये नाम संस्कृत के शब्दों से आया है। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा और यान का अर्थ है शिल्प। अंग्रेजी में इसका मतलब है मूनक्राफ्ट। ये मिशन चंद्रमा की सतह, संरचना और अन्य विशेषताओं का पता लगाने और अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। भारत ने 3 मिशन चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं। चंद्रयान 1 इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। यह मिशन एक इम्पैक्ट मिशन था। मिशन में एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर, मून इम्पैक्ट प्रोब, शामिल है जो चंद्रमा की सतह से टकराता है। मून इम्पैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे चंद्रास एल्टीट्यूड कंपोजिशन एक्सप्लोरर कहा जाता है। शॉर्ट में चेस कह सकते हैं। यह मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो हर 4 सेकंड में रीडिंग लेता है। जब यह क्रैश लैंड करने के लिए सतह के करीब आ रहा था, इस उपकरण की मदद से हमें पता चला कि चंद्रमा के वायुमंडल में पानी की मौजूदगी है। मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा पर एक विशिष्ट क्रेटर शेकल्टन क्रेटर पर टकराया। जिस स्थान पर यह टकराया उसका नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। ऑर्बिटर अपना मिशन कर रहा था और इस ऑर्बिटर में नासा का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, मून मिनोलॉजी मैपर M3। जब मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा से टकराया तो सतह से कुछ मिट्टी उड़ी। इस इंस्ट्रूमेंट ने चंद्रमा की मिट्टी की जांच की और बाद में चंद्रमा की मिट्टी में पानी की मौजूदगी की पुष्टि हुई। चंद्रयान 2 यह मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। यह एक रोवर मिशन था। इसमें 3 घटक शामिल थे: ऑर्बिटर, विक्रम नामक एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर। लक्ष्य चंद्रमा के साउथ पोल क्षेत्र का और अधिक पता लगाना और उसकी संरचना का विश्लेषण करना था। हालांकि विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास योजना के अनुसार नहीं हुआ और लैंडिंग से कुछ देर पहले संपर्क टूट गया। इसका मुख्य कारण था कि उस समय लैंडर की वर्टिकल वेलोसिटी 212 किलोमीटर प्रति घंटा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 173 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ आगे बढ़ रहा था। लैंडर उस समय चंद्रमा पर अपने निर्धारित लैंडिंग स्थान से लगभग 1.09 किलोमीटर दूर था। योजना के अनुसार विक्रम को चंद्रमा की सतह से 400 मीटर की दूरी पर अपना मोस्ट ऑफ द स्पीड खो देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण यह चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। मुख्य रूप से चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रयान 2 के उद्देश्य को पूरा करना है, जिसका प्राइमरी फोकस चंद्रमा पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करना है। चंद्रयान 3 में कुछ अपडेशन भी किए गए हैं। पहला, जहां चंद्रयान 2 में 500 बाई 500 लैंड एरिया कवर करता था, वही चंद्रयान 3 में 1.4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर लैंड एरिया कवर करता है। दूसरा, लैंडर में अधिक ईंधन दिया गया है ताकि लैंडिंग के लिए परफेक्ट जमीन मिल सके। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर विक्रम अधिक गति से घूम सके। चौथा, विक्रम लैंडिंग के लिए फोटो पर निर्भर नहीं रहेगा। चंद्रयान 2 आधा सफल रहा क्योंकि ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है। नए विक्रम में हाई रिजोल्यूशन की इमेज सेट की गई है ताकि लैंडिंग एरिया को इजीली डिसाइड कर सके। जब चंद्रयान द्वारा रोवर चंद्रमा पर उतरेगा तो वैज्ञानिकों के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए केवल 1 लूनर डे होगा और 1 लूनर लगभग 29 दिन का होता है। इसमें 2 सप्ताह दिन और 2 सप्ताह रात रहता है। ये 23 या 24 अगस्त को उतरेगा। इसलिए वैज्ञानिकों के पास एक्सपेरिमेंट के लिए केवल 14 दिन होंगे, क्योंकि रोवर में इंस्ट्रूमेंट्स लूनर नाइट्स के लिए नहीं बनाए गए हैं। चंद्रमा पर रात का तापमान -232 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इस तापमान पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। इसरो चीफ ने कहा तो सूरज निकलने पर लैंडर चांद पर उतरेगा। 23 या 24 अगस्त को चांद पर लैंडिंग नहीं हो पाई तो चांद पर लैंडिंग के लिए 1 महीने और वेट करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर ले, विक्रम का वजन 1750 किलो और रोवर का वजन 26 किलो है। इनमें 3 मॉड्यूल, लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन शामिल है। प्रोपल्शन अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर चंद्रमा की ओर भेजता है। लैंडर और रोवर प्रोपल्शन की मदद से चंद्रमा के ऑर्बिट में आते हैं। इस मिशन में ऑर्बिटर शामिल नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का उपयोग किया गया है। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल भी कम्युनिकेशन पर्पस से 3 से 6 महीने तक ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा के चारों ओर घूमता रहेगा।
शेप इंस्ट्रूमेंट फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल का एक इंस्ट्रूमेंट है जो अंतरिक्ष में छोटे एक्सोप्लैनेट की खोज करेगा। अब प्रज्ञान के इंस्ट्रूमेंट्स। पहला लिब्स फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पता लगाएगा कि चंद्रमा की मिट्टी में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। दूसरा APXS फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चंद्रमा के पत्थरों का विश्लेषण करेगा। अब विक्रम के इंस्ट्रूमेंट्स। पहला रंभा फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये पहले लेजर बीम की मदद से छोटी चट्टानों को पिघलाता है, फिर उनसे जो गैस रिलीज होती है उनका विश्लेषण करता है। दूसरा कास्ट फुल फॉर्म है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये चंद्रमा के साउथ पोल के टेम्परेचर मेजर करने में मदद करता है। ILSA फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइज्मिक एक्टिविटी। ये चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों मतलब मूवक्वेक्स को मापने और चंद्रमा के क्रस्ट और मेंटल स्ट्रक्चर को समझता है। LRA फुल फॉर्म है लेजर रेट्रोफ्लेक्टर अरे। यह नासा द्वारा दिया गया इंस्ट्रूमेंट है जो लैंडर के उतरने की एग्जैक्ट डिस्टेंस पता लगाता है और पृथ्वी से उसकी रेंज को कैलकुलेट करता है। अब अगली योजना 2025 में अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की कक्षा में भेजने के लिए अंतरिक्ष यान गगनयान लॉन्च करने की है।